रूस के अंदर फिर गूंजे धमाके, आग के गोले आसमान तक उठे और देखते ही देखते मौत का तांडव शुरू हो गया। यूक्रेन ने ऐसा ड्रोन हमला किया कि लॉजिस्टिक्स सेंटर युद्ध का मैदान बन गया। कई कर्मचारी मारे गए, दर्जनों घायल हो गए और तेल डिपो में लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। सबसे बड़ा सवाल, क्या यूक्रेन अब रूस के अंदर घुसकर उसकी आर्थिक और रणनीतिक नसों पर वार कर रहा है? क्या यह सिर्फ एक ड्रोन अटैक था या आने वाले और बड़े हमलों का संकेत? और अगर ऐसे हमले लगातार बढ़ते रहे तो क्या रूस और भी बड़ा सैन्य जवाब देगा? रूस का दावा है कि उसने दर्जनों ड्रोन हवा में ही मार गिराए, लेकिन जो ड्रोन बच निकले उन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा इलाका दहल उठा। आखिर इस हमले में क्या क्या हुआ, किन ठिकानों को निशाना बनाया गया और इस युद्ध का अगला अध्याय कितना खतरनाक हो सकता है? अगले कुछ मिनटों में पूरी रिपोर्ट, क्योंकि यह सिर्फ एक हमला नहीं है बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध के बदलते चेहरे की कहानी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए, जिसमें सबसे बड़ा हमला ताम्बोव क्षेत्र के कोटोस्क में स्थित एक लॉजिस्टिक्स सेंटर में हुआ। रूसी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 7 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि करीब 24 से 25 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सभी मृतक नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे और हमला इतना अचानक हुआ कि उन्हें बचने तक का मौका नहीं मिल पाया। रूसी मीडिया और अधिकारियों के मुताबिक जिस वेयर हाउस को निशाना बनाया गया वो देश की बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज का स्वामित्व वाली कंपनी है। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और आग की ऊंची ऊंची लपटें रात के स्याह अंधेरे में कई किलोमीटर दूर तक देखी गई। राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर किसी तरीके से काबू पाया गया। इस बीच ताम्बोव के गवर्नर येवगेनी पेरशिवोव ने दावा किया कि रूस के एयर डिफेंस प्रणाली ने 28 यूक्रेनी ड्रोन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही उनको ध्वस्त कर दिया। उनका कहना है कि अगर सभी ड्रोन अपने निशाने तक पहुंच जाते तो नागरिकों की मौत का आंकड़ा कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था। हालांकि यह दावा स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है, क्योंकि आधिकारिक तौर से बहुत सारी बातें खुलकर भी सामने नहीं आई हैं। लेकिन हमला यही नहीं रुका। मॉस्को क्षेत्र के नोगिंस्क शहर में भी ड्रोन के मलबे जो है काफी दूर तक बिखरे हुए दिखाई दिए। यहां पर तेल डिपो में भीषण आग लग गई। क्षेत्रीय गवर्नर आंद्रेई बोरोब्योव के मुताबिक इस घटना में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा कारणों से जो है आसपास के मैटरनिटी हॉस्पिटल को खाली कराना पड़ा। जिस तेल डिपो में आग लगी वहां पेट्रोल, डीजल और केरोसिन का भंडार किया जाता है और उसकी कुल भंडारण क्षमता 11,500 घन मीटर बताई जाती है। इन हमलों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यूक्रेन अब रूस के भीतर मौजूद रणनीतिक और आर्थिक ठिकानों को लगातार निशाना बनाने की नीति अपना रहा है? पिछले कुछ महीनों में तेल डिपो, सैन्य अड्डों, लॉजिस्टिक हब और औद्योगिक परिसरों पर ड्रोन हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। दूसरी ओर रूस लगातार ये कहता रहा है कि उसकी एयर डिफेंस अधिकांश ड्रोन नष्ट कर देती है, लेकिन हर सफल हमला उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर नए सवाल भी खड़े करता है। इस तरह के बड़े हमलों को लेकर दुनिया भर के कई बुद्धिजीवियों का कहना है कि ऐसे हमले केवल सैन्य नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सप्लाई चेन, ईंधन आपूर्ति और मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने की रणनीति का भी हिस्सा हो सकते हैं। अगर इस तरह के हमले लगातार जारी रहते हैं तो रूस को अपने घरेलू इलाकों की सुरक्षा पर और ज्यादा संसाधन लगाने पड़ सकते हैं। फिलहाल कोटोवस्क में राहत और बचाव अभियान जारी है, जबकि नोगिंस्क के तेल डिपो में हुए नुकसान का पूरा आकलन अभी बाकी है। लेकिन इतना साफ है कि ड्रोन युद्ध अब फ्रंट लाइन से निकलकर रूस के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच चुका है और यह संघर्ष आने वाले दिनों में और ज्यादा गंभीर रूप ले सकता है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या ये जो बढ़ते हुए ड्रोन हमले हैं, क्या रूस यूक्रेन युद्ध की दिशा बदल सकते हैं? और क्या इससे दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंचेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।